अभी जब उन्होंने कर दिया तो कितने सच्चे मुस्लिम यहाँ आगे आकर उसको खून दे रहे हैं। ये मदरसे की पढ़ाई है, ये गंदे वाले जिहादी होते, गंदे वाले। सलीम भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सलीम भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवित्र महीना जिसको ये बोलते हैं भाई, इनका कोई पवित्र महीना नहीं होता, ये ऐसे ही होते हैं। कि योगी जी सलीम के लिए है, सुमित के लिए है, गुरमीत के लिए है, तो जोजस के लिए भी है। सालो तुम्हें तो अल्लाह के नाम पर भीख भी ना मिलती, तुम तो काम भी हमारे महादेव के नाम पे, श्री राम ढाबा, श्री कृष्ण ढाबा। जय श्री राम, नमः पार्वती पते। ऐसे ही एक रो हिंदुओं पहुंचानी है, जो सच्चाई बता दूं, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है या वो निकल लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल हम देख कर आए हैं, महादेव के चीते हैं और अपने दम पे जीते हैं, याद रखना। जितना राम को करते हैं उतना परशुराम को करते हैं, और जितना भोले को करते हैं उतना महाकाल को भी करते हैं। बस शर्त ये है कि हम पहले कोशिश नहीं करते, हमारे सनातन में लिखा वार करने की, और अगर पड़ी लकड़ी लोगे अगर, तो भैया हम मोदी को फॉलो करते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी करते हैं। इससे पहले जो उदयपुर में बेचारा मारा गया वो भाई, वो अपराधी जो है वो अपना अभी घूम रहे, उनको जमानत मिल गई। इससे पहले कानपुर में भी जो हुआ था, याद है तिवारी जी का। देखिए पीछे मेरे आपको गुरु तेग बहादुर अस्पताल नज़र आ रहा होगा, और अस्पताल के बाहर ये तमाम लोग नज़र आ रहे हैं, भीड़ भी यहाँ खूब है, और ये सब इसलिए यहाँ इकट्ठा हैं। सलीम वास्तिक अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, और उनके लिए सपोर्ट के लिए, उनकी दुआ के लिए ये लोग यहाँ हैं। इनको आप भली बातें जानते होंगे, दिल्ली के दीपक के नाम से बड़े फेमस हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, और ये भी आज समर्थन करने आए हैं सलीम जी का। क्या लगता है पूरी घटना के बारे में क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार, मैं अभी अंदर गया था, हाथ उनके बंधे हुए हैं बिल्कुल, अभी उनकी हालत गंभीर है, अभी वो वेंटिलेटर पे है, हाथ बंधे हुए हैं, छटपटा रहे हैं, इसका मतलब शरीर में अभी जान है। ये 100 करोड़ सनातनियों को अब आपके चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो पर इतने ब्लेसेस, इतनी दुआएं डालनी है प्रभु श्री राम का नाम लेके, महाकाल का नाम लेके, वाहेगुरु का नाम लेके, कि सलीम भाई जो है वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचानी है, जो सच्चाई बता दूं, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है या वो निकल लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल हम देख कर आए हैं, सुमित भाई भी मेरे साथ थे। सुमित भाई, उनकी स्थिति हाथ पैर बंधे हुए हैं, बिल्कुल स्थिति नाजुक बनी हुई है, और कहीं ना कहीं वो कट्टरता और जिहाद के ओर इशारा कर रहा है, जो कट्टरता और जिहाद कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा बन चुका है। और एक सलीम को मारने आए थे, पर हजारों सलीम अब ये पैदा करके चले गए। ना गलत बोल रहे हो, करोड़ों। आप मैं बता दूं, और दूसरा, आज उसके परिवार को मदद की जरूरत है आपकी। और आपको बता दूं, कुछ लोग फेक नेगेटिव भी चला रहे हैं, उनके परिवार का नंबर है, बार कोड है, उन्हीं के परिवार को उनका नाम आ रहा है, उनके बेटे का नाम आ रहा है, उसको क्रॉस चेक करके आज उनको आप मदद दो। 1 रुपए की दो, 100 रुपए की दो, 50 की दो, मगर मदद दो। आपने कहा कि करोड़ों सलीम तैयार हैं, वो सब भी अपना गला कटवाएंगे। सुनो भाई, सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो आप पत्रकार हो, आप बोल रहे हो सपोर्ट के लिए, कि अगर वो आज एक भाई, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर उसकी कोई बात बुरी लगी, आप कोर्ट जाओ, देश में संविधान है, मगर जिस तरीके से घर में घुस के ढाबा बोला है, अब योगी आदित्यनाथ जी को अपना विकराल रूप दिखाना पड़ेगा, और योगी जी को बताना पड़ेगा कि योगी जी सलीम के लिए है, सुमित के लिए है, गुरमीत के लिए है, तो जोजस के लिए भी है। जब क्या डिमांड, क्या कार्रवाई चाहते हैं? कि उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो, जिसने भी ये हरकत करी है। सेटिस्फाई हो जाएंगे बुलडोजर चलाने से? उसके बाद वही हाल होना चाहिए जो हाल अतीक अहमद का हुआ है। अब आपके कैमरे में कोई चीज खुल के बोलेंगे तो वो दिक्कत आ जाती है आपकी वीडियो में। कुछ लोगों ने बोला है कि पब्लिक के हवाले कीजिए ऐसे हवानों को। पब्लिक के हवाले कर देंगे तो देखो फिर बुरा मत मानना भाई, लोकतंत्र वाली बात आ जाएगी। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में जो है संविधान है, शरीयत नहीं है। पहली बात तो पब्लिक के हवाले, ऐसे तो ये बात बहुत बिगड़ जाएगी फिर दीपक भाई, मैं आपको बताऊं। अगर आप बोल रहे वो बोलेंगे कि लोकतंत्र क्या सलीम वास्तिक के लिए, लोकतंत्र क्या हम लोगों के लिए, जो मार के चले गए उनके लिए लोकतंत्र नहीं है? बिल्कुल यही बोलना चाहता हूँ, देश का संविधान ही लचीला है मेरे भाई। यहाँ पर कोई किसी को मार दे, अगले दिन जमानत हो जाती है। इससे पहले जो उदयपुर में बेचारा मारा गया वो भाई, वो अपराधी जो है वो अपना अभी घूम रहे, उनको जमानत मिल गई। इससे पहले कानपुर में भी जो हुआ था, याद है तिवारी जी का, वो भी घूम रहे। तो भैया देश में संविधान ही ऐसा है। और यहाँ जो तमाम लोग आए हैं ना, बुरा मत मानना, ये कोई पार्टी की भीड़ नहीं है, ये कोई पैसे लेके यहाँ पर कोई 500-500 हज़ार, ये लोग आए हैं एक सहानुभूति के लिए। और वो अगर कोई बात गलत कह रहे हैं और गलत आपको लग रही है, 1 मिनट के लिए आप आमने सामने चैलेंज करो। और हम योगी बाबा जी को एक ही बात बोलना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी बिल में छुपा हो,
जिसने भी सलीम के ऊपर ये मारने की उनको जो पूरी फिराक करी है, साजिश रची है, हालांकि वो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना भगवान करे हो, उसको वही सजा चाहिए जो आपने अतीक को दी है, सजा वही होनी चाहिए। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ एक्स मुस्लिम अभी धरने की बात कर रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सुनिए, धरना तो बाद में देना, सवाल तो सुन भैया लीजिए। योगी जी और दिल्ली पुलिस उनको पहले सुरक्षा दे दे, अब बोलो धरना, पता लगे। लेकिन उनके धरने से कुछ मुस्लिम जो संगठन के लोग हैं, कुछ मौलाना, वो कहेंगे कि हमारे पवित्र महीने में ये माहौल खराब करने की एक साजिश है, उसका तोड़ है। सोशल मीडिया में लोग हंस रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाओगे ना तो हंसी के निशान आ रहे हैं, हंसी के निशान आ रहे हैं। और अभी जो महीना चल रहा है वो सबसे पाक महीना होता है इनका, पहले बात को समझो। और इतना बड़ा घिनौना अपराध कर दिया एक इंसान, उस इंसान के लिए कर रहा है, सपोज करो। तो अभी जब उन्होंने कर दिया तो कितने सच्चे मुस्लिम यहाँ आगे आकर उसको खून दे रहे हैं। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, आज उनको अगर ब्लड की जरूरत होगी तो ये भाई खड़े हैं, ये खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, पत्रकार आप आ जाओगे, ये भाई इधर हाथ उठा रहे हैं, इधर तमाम लोग हैं। भैया गलत तो नहीं कह रहा? खून की अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप मना करोगे? मदद दोगे नहीं? हम सब साथ खड़े हैं, खौफ से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि हमारे सनातन में हम जितना गुरु गोविंद सिंह को फॉलो करते हैं उतना ही छत्रपति शिवाजी को करते हैं, छत्रपति संभाजी को भी करते हैं, जितना राम को करते हैं उतना परशुराम को करते हैं, और जितना भोले को करते हैं उतना महाकाल को भी करते हैं। बस शर्त यह है कि हम पहले कोशिश नहीं करते, हमारे सनातन में लिखा वार करने की, और अगर पड़ी लकड़ी लोगे अगर तो भैया हम मोदी को फॉलो करते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और इतना ही हम कहना चाहेंगे, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, भैया आप भी एक बार कैमरा उठा के बोल देना कि भैया सलीम भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज ऐसी होनी चाहिए, जो लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, उनको बवासीर हो और सलीम भाई जल्दी स्वस्थ होके हैं। मेरे साथ आवाज ऐसी होनी चाहिए, अभी हम GTB हॉस्पिटल में खड़े हैं, सलीम भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सलीम भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं कहूंगा कि भैया सलीम भाई 100 करोड़ किस दिलों में राज करते हैं, आप कहना दिलों में राज करते हैं। सलीम भाई तुम 100 करोड़ दिलों में राज करते हो। सलीम भाई तुम हिंदुओं के 100 करोड़ दिलों में राज करते हो। सलीम भाई तुम 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में राज करते हो। सलीम भाई को कुछ नहीं होगा। भैया जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, माताओं को, बहनों को अपने घर में एक बात रिक्वेस्ट कर देना, जब भी दीपक जलाएं, दीपक जलाकर ऊपर वाले को अरदास करके एक बार सलीम भाई की मंगल कामना के लिए हाथ जोड़ के ईश्वर को आराधना करना। भैया कौन कौन आराधना करने के लिए अप्लाई भगवान के आगे हाथ जोड़ेगा? एक बार दिखा दो भाई साहब, इस पर भी दिखा दो, कैमरामैन साहब इस पर भी दिखा दो। देखो पीछे देखो, ये भाई मोबाइल बनाते वीडियो में ये भी हाथ उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सच के साथ खड़े हैं। और सच पता है क्या है कि एक व्यक्ति सत्य बोल रहा है, अभी चले जाना वहां पर भी, एक व्यक्ति सच बोल रहा है, आप उसके सामने जाओ और उसकी बात को गलत साबित करो। भैया गलत बोल रहा हूँ, और उन्होंने वही बोला जो लिखा था। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, नमः पार्वती पते, ऐसे ही एक रो हिंदुओं, बुरा मत मानना, सलीम भाई बहुत जल्दी हमारे बीच आ जाए, भगवान करे, और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कसम कह रहा हूँ, कसम से। जो तुम्हारा मजाक बनाने का जो तरीका है ना, जो तुम मजाक बना रहे हो, ये मजाक बनाना तुम्हारा भगवान, मजाक ही तुम्हारा बन जाए, भगवान करे। जय श्री राम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये दिल्ली के दीपक मेरे साथ हैं, अभी और भी भीड़ है, आस्थमा मुझे वहाँ दिखाई दे रही है, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। आप भी सपोर्ट के लिए आई हैं? हाँ बिल्कुल सपोर्ट के लिए आई हूँ मैं। ये मतलब क्या लगता है जो घटना हुई है? घटना क्या लगता है, मतलब क्या लगता, क्या लगना? मानसिकता ही ऐसी है या हमारी कुछ चूक है आप लोगों की? मदरसा छाप है, ये मदरसे की पढ़ाई है। ये गंदे वाले जिहादी होते, गंदे वाले जिहादी तो खैर गंदे ही होते, गंदे वाले, गंदी मानसिकता, जिसको ये कहते हैं कि हम मतलब रोजे ये रमज़ान चल रहा है ना, पवित्र महीना कहते हैं। ये पवित्र महीना, इनका पवित्र महीना देख लो कितना बड़ा पवित्र महीना है। पवित्र महीना जिसको ये बोलते हैं, भाई इनका कोई पवित्र महीना नहीं होता, ये ऐसे ही होते हैं, इनका कोई पवित्र महीना। इन्होंने पवित्र महीने तो बकरीद कर दी, इन्होंने तो रमजान के महीने में गला काट दिया है। कहते हैं कि अल्लाह से इबादत करते हैं, गुनाह की माफ़ी मांगते हैं कि हमसे कोई गुनाह हो गया तो इस महीने में माफ़ी मांगते हैं। ये माफ़ी मांगी तुमने किसी आदमी का सर काट के? आस्थमा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे आप भगवा वस्त्र पहनती हैं और आपकी एक इमेज है हिंदुत्व वाली, तो कुछ लोग जैसे देखेंगे वो बोलेंगे कि सलीम वास्तिक भी इस्लाम के विरुद्ध बात करते थे, इसलिए आप उनका सपोर्ट करने आई हैं। नहीं, सलीम वास्तिक सच आदमी थे,
सच्चा इंसान था, इसलिए सपोर्ट में आई हूँ। सलीम वास्तिक एक पीड़ित व्यक्ति था इस्लाम से, जिसने इस्लाम की कुरीतियाँ देखी, जिसकी रोम रोम रोया, जिसने सच्चाई बताने की कोशिश करी, आज वो सजा भोग रहा ICU में। ये सच्चा आदमी था, इसलिए मैं आई हूँ, नहीं तो मैं दीपक मोहम्मद के लिए नहीं चली गई है। दीपक मोहम्मद तो मेरी जिम में सब चले गए हैं, महादेव करेगा। अरे सालो, तुम्हें तो अल्लाह के नाम पर भीख भी ना मिलती, तुम तो काम भी हमारे महादेव के नाम पे, श्री राम ढाबा, श्री कृष्ण ढाबा, फलानी चाट, श्री कृष्ण चाट, अल्लाह के नाम पे तो तुम्हें भीख भी ना मिलती। हमारे भगवानों के नाम पे तो भीख भी हमारे भगवानों के नाम पे लेते हो। शर्म करो, बनते अपने आप को इस्लामी। इतनी तुम्हारे अंदर पावर है ना, तो अपने दम पे खोल के दिखाओ ढाबे। इतनी पावर है, अपने दम पे, अपने अल्लाह के दम पे काम करके दिखाओ। अच्छा, ये जो बातें आपने बोली है ना अस्थमा, कुछ मौलाना जैसे मौलाना मदनी हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, वो ये कहते हैं कि आप जैसे लोग माहौल खराब करते हैं, नफरत को। हाँ, हमारे जैसे माहौल खराब करते हैं, और जिन्होंने गला रेता वो माहौल ठीक कर गए हैं। मदनी, ओ मदनी, हेलो, सुन रहा है मुझे? मदनी मुझे सुन रहा है ना? वो जो गला रेत गए, उन्होंने माहौल ठीक कर दिया। मदरसा छापो, हमने गलत कर दिया अगर हमने हक की आवाज़ उठाई। बिल्कुल 100 करोड़ हिंदू सलीम के साथ हैं। सभी हिंदू सलीम भाई के लिए दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करें, उनके परिवार की हेल्प करें, और प्रार्थना करें कि सलीम भाई जल्दी। आपने जिनका नाम लिया मदनी साहब का, वो तो खुले मंच पर आह्वान करते हैं कि जुल्म होगा तो हम जिहाद करेंगे। आप क्या करेंगे? तो जुल्म होगा तो हम भी बोलेंगे, अगर हमें कुछ करने की जरूरत पड़े तो हम भी करेंगे। हम किसी के बाप से डरते हैं? सनातन धर्म है मेरा, सनातनी हूँ मैं, ठोक के रख दूंगी। मेरे महादेव को जानते हो? तीसरा नेत्र खुल जाए, तांडव होता, तांडव। और जिस दिन तांडव होता ना, फिर कोई खड़ा नहीं हो पाता, ये याद रखना मेरी वो बात। आपके लिए आपका धर्म, लेकिन 30 करोड़ 25-30 करोड़ जो मुसलमान है उनके लिए सनातन धर्म नहीं है। नहीं है तो मैंने कब उनके लिए कहा? मैंने अपने धर्म की बात की। मेरा सत्य सनातन धर्म है, ठीक है? और मेरे सनातन धर्म में सहन शक्ति बहुत है, और जब सहन शक्ति खत्म होती है ना महादेव की, तो फिर तांडव ही होते हैं। समझ आ गई? महादेव के चीते और अपने दम पे जीते हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ आह्वान करना चाहते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश सरकार महाराज जी को बोल दिया है, एनकाउंटर होगा इनका। ये कुत्ते की मौत मरेंगे, साले चिथड़े बन के उड़ेंगे इनके, देखना मरेंगे ये साले गंदे। आस्था में मेरे साथी जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं और खुला बोलने में ये पहचानी जाती हैं, भगवा वस्त्र पहनती हैं। बाकी भीड़ देखो, अस्पताल के बाहर ये हुजूम है, और सबकी एक ही डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए जो भी आरोपी हैं, और ये सब अपना समर्थन सलीम वास्तिक को दे रहे हैं। आप लोगों की राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।